नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी की इस सीरीज के अंदर हम आज ये मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन ऑन करने जा रहे हैं। देखकर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफी बड़ा है, बट मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बड़ा नहीं है। टेक्निकल थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से आप समझ सकते हैं होगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे वो भी नहीं रहेगा। देखो कैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक बर्तन के दूध की मात्रा जो है वो 60% कम है। दूध और पानी का एक मिश्रण है, उसमें 60% कम है। सबसे पहली बात हम यही बनाएंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो, यहीं से बात स्टार्ट करें। तो उसने कहा है 60% कम है। देखो 60% का मतलब कितना होता है बच्चे? 60% का मतलब होता है कि 3/5। अगर 5 है उसमें पानी तो 3 कम है उसमें दूध, तो आप ये कहोगे कितना हो जाएगा? ये 2:5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ने कहा जब मिश्रण में x लीटर दूध मिला दिया जाता है, यहाँ कितना मिलाया उसने? x लीटर दूध मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब ये 3:5 हो गया। क्वेश्चन में इतना कहा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है वो? क्वेश्चन में कहता है जब इस मिश्रण में y लीटर पानी निकाल दिया जाए। अब पानी की बात इधर है, तो इधर y लीटर पानी निकाल दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है 7:10। कितना होगा ये? 7:10। अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और मिला दिया गया। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना। अब इसमें 30 लीटर दूध और मिला दिया गया तो अनुपात कितना हो गया? अनुपात हो गया 4:5। ये क्वेश्चन में से नहीं आता कहा गया। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे जो इतनी बात बताई। अब देखो क्वेश्चन के लिए लिंक हमें ना इस सेक्शन में मिल रहा है। इस सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी ऐसा हो कि मिश्रण में बात की जाए तो जो चीज नहीं मिलाई जा रही है, क्या कह रहा हूं मैं? जो चीज नहीं मिलाई जा रही है वो हमेशा बराबर होगी। जो चीज नहीं मिलाई जा रही है वो बराबर होगी। जैसे यहां से देखो, यहां से हम मिला क्या रहे हैं? दूध। तो इसका मतलब पानी बराबर होना चाहिए। दोबारा समझे बात को। हम इस क्वेश्चन में यहां पर मिला क्या रहे हैं? दूध। तो इसका मतलब दोस्तों पानी बराबर होना चाहिए। अगर पानी बराबर होना चाहिए, पानी की मात्रा यहाँ 10 है, यहाँ पानी की मात्रा 5 है, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये बराबर कर लिया। यहाँ तक दिख रहा है ना? 2 से मल्टीप्लाई बराबर कर दिए तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखो ये बराबर हो गया। तो आप कहोगे यहाँ से कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है? जो दूध की मात्रा कितने यूनिट इंक्रीज हो रही है? 1। तो रेशियो में एक जो अनुपातिक है, यानी कि एक जो रेशियो वैल्यू है, रेशियो यूनिट है, 1 के बराबर है। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 210 के बराबर। तो ये कितनी होगी? 10 300 के बराबर। तो यहाँ 7 की वैल्यू 210 है, यहाँ 10 की वैल्यू 300 है वैल्यू। अब सेम अप्रोच इधर लगाएंगे, यही बात यहाँ से लगाते चलेंगे। जो चीज नहीं मिलाई जा रही है वो बराबर होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर क्या नहीं मिलाया जा रहा है? दूध। पानी में तो बदलाव हो रहा है तो दूध बराबर होना चाहिए। यहाँ दूध की मात्रा कितनी है? नीचे 210। यहाँ दूध की मात्रा कितनी? 3। अगर मैं इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 70 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा? 210। ये कितना बन जाएगा? 350। दिख रहा है ना इतना? ये कितना बन जाएगा? 350। आप कहेंगे हाँ जी, ये बात बराबर हो गई। तो आप यहां से देखो कितनी वैल्यू कम हो रही है? कितनी? 50। 50 यूनिट कम हो रही है। तो यहां से बात समझ में आ गई कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। एक बात पता चली। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, देखो अब यहाँ पर ये चीज बदलाव हो रही है, ये बराबर होनी चाहिए। ये कितनी है? 350। ये कितना है? 5। तो इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70 की, तो ये बात भी बराबर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर भी 70 की मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया? 350। यहाँ पर 70 की मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो गया? 140। अब यहाँ से आप देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है? 140 से 210 हो रहा है। तो आप कहोगे ये 60 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से लास्ट वाली बात देखो, क्या कहा गया है? उसने कहा गया तो x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। अब अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी है? 60। y की वैल्यू कितनी है? 50। तो आप कितने यहाँ पर नहीं, कितना यहाँ 70 आएगी भैया। ये गलत कर रहे हैं हम, ये 70 आएगी, सॉरी। ये कितनी हो गई? 70। ये कितना आ गया? 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों?
120। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन मैंने समझाया है, अगर इस तरीके से स्टेप वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़कर आएंगे आज के बाद। इस क्वेश्चन के लिए आप एक बार ध्यान से दोबारा से वीडियो को देखें और समझे बात को कि कितनी बातें हमसे हो पा रही है और कितनी नहीं हो पा रही है। आई होप सो आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसको जो है शेयर करें दोस्तों का, अगर हो सके तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।